गढ़ाकोटा रूट पर चलती कार में आग लगने से हुई सीमा पटेल की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। वैज्ञानिक साक्ष्यों और पूछताछ के बाद आरोपी पति डॉक्टर नीलेश पटेल ने गुनाह कबूल कर लिया है। यह कोई हादसा नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से अंजाम दिया गया मर्डर था, जिसे एक्सीडेंट का रूप देने की नाकाम कोशिश की गई। जांच में सामने आया है कि शुक्रवार को डॉक्टर नीलेश और उनकी पत्नी सीमा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। गुस्से में आकर नीलेश ने सीमा का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर डॉक्टर ने लाश ठिकाने लगाने अपनी क्लिनिक के 2 कर्मचारियों को साजिश में शामिल किया। पड़ोसियों और सीसीटीवी फुटेज से मिले संकेतों के आधार पर पुलिस को अंदेशा था कि सीमा को घर से जीवित अवस्था में बाहर नहीं ले जाया गया। अब साफ हो गया है कि डॉक्टर नीलेश और उसके 2 साथियों ने मिलकर सीमा के शव को कार में रखा। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से कार को सागर रोड पर ले जाया गया, जहां उसे आग के हवाले कर दिया गया, ताकि साबित किया जा सके कि कार में अचानक आग लगने से सीमा की जलकर मौत हो गई। शुरुआत में डॉक्टर नीलेश पुलिस को गुमराह करता रहा। पहले उसने फोन पर सीमा के परिजनों को बताया कि सीमा को हार्ट अटैक आया है और वह उसे सागर ले जा रहा है। बाद में कहानी बदली कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और फिर कहा कि कार में अचानक आग लग गई। पुलिस को डॉक्टर नीलेश के मोबाइल से कुछ आपत्तिजनक फोटो और जानकारी भी मिली है, जो हत्या की वजहों की ओर इशारा कर रही है। सीमा के परिजनों ने पहले ही आरोप लगाया था कि उनके दामाद के किसी अन्य महिला से संबंध थे, जिसका विरोध करने पर उनकी बेटी की जान गई। घटनास्थल पर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ न मिलने और कार के जलने के पैटर्न के फॉरेंसिक विशेषज्ञों को चौंका दिया था। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कार को जलाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया या फिर शॉर्ट सर्किट पैदा कर आग लगाई गई थी। चूंकि सीमा का शरीर पूरी तरह जल चुका है, इसलिए मौत के सटीक कारणों और किसी जहरीले पदार्थ की मौजूदगी की जांच के लिए उसे बिसरा और लीवर के टिश्यू सुरक्षित रख लिए गए हैं। पुलिस ने डॉक्टर के घर को सील कर दिया है और डीवीआर को कब्जे में लेकर डेटा रिकवर किया जा रहा है। फिलहाल आरोपी डॉक्टर और उसके सहयोगी पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की बारीकी से जांच जारी है। ये घटना हुई है गढ़ाकोटा में। हमारी दीदी रहती थी वहीं, वो नीलेश डॉक्टर के पास। नीलेश डॉक्टर हमारे जीजा जी हैं। तो उन्होंने करीब 4 बजे फ़ोन लगाया कि हम राय हॉस्पिटल जा रहे हैं, इनको सीमा को मतलब हार्ट अटैक की समस्या आई है, उनका सीना दर्द कर रहा है। तो वहाँ से निकले और हम लोग फिर घर से निकल आए। तो हम लोग करीब ढाने के पास पहुँचे तो उनका फिर से फ़ोन आया कि हमारे एक्सीडेंट सानोदा के पास में हो गया है। तो उसके बाद में हम लोग फिर इस तरफ आने लगे। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने फ़ोन लगाया कि गाड़ी में आग लग गई है और आप लोग जल्दी आ जाओ। और हम लोग पूछने लगे कि किस प्रकार से आग लग गई, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। हमारा शक यही है कि वो वहाँ से उन्हें बेहोश करके चाहे दवाई द्वारा या फिर उनको मार करके वहीं से लेकर आए हैं और यहाँ आकर के गाड़ी में आग लगा दी। क्योंकि जो यहाँ घटना स्थल है, यहाँ पर जो चिन्ह मिले हैं, वहाँ पर यही साबित होता है कि इन्होंने जानबूझकर गाड़ी में आग लगाई है और वो तीनों निकल गए वहाँ से। शादी उनकी हुई थी सिमरिया में, लेकिन वो गढ़ाकोटा में रहते थे। वहीं उनका फ्लैट है, वहीं उनके मकान है। कितने साल हो गए शादी के लिए? शादी के करीबन हो गए 12-15 साल के समय। अच्छा, तो ये शक क्यों लग रहा है आपको? कुछ विवाद चल रहा था? हाँ, पहले उन्होंने मतलब बताती रहती थी दीदी मम्मी लोगों के लिए कि वो थोड़ा बहुत झगड़ा बहुत होता रहता है, परिवार का है, लेकिन और भी कोई समस्या थी तो इस कारण से उन्होंने यह कदम उठाया है। एक्चुअली ये 3 दिन पहले की घटना है। पुलिस को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था कि एक कार में आग लग गई। पुलिस घटनास्थल पे पहुंची थी, थाना प्रभारी पहुंचे थे और हमने वहां पर एफएसएल की टीम को भी भेजा था। प्रामा फेसी उसमें कुछ एविडेंस कलेक्ट किए गए थे। शुरुआत से ही मामला संदिग्ध लग रहा था जिस तरह का घटनाक्रम था। तो जो उस कार में मौजूद थी महिला, उसकी डेथ हो गई थी जलने से, और उसके साथ साथ उसका पति और 2 अन्य लोग भी उस गाड़ी में मौजूद थे। तो इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में ये लोग बार बार अपने बयानों को भी बदलते रहे। फिर उनके बयानों को क्रॉस वेरीफाई किया गया, तो जिससे ये घटना में ये निकल करके आया है कि मृतिका जो है उसका पति डॉक्टर है और उसके द्वारा ही मृतिका को कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाल करके उसमें आग लगाई गई थी, जिससे उसकी डेथ हुई है। और इसमें अभी आगामी और विवेचना की जा रही है। इसमें बीएनएस की धारा 103 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
सर